अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के निज़ाम महसूलात का जायज़ा, कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो किस तरह का है, किन किन ज़राओं से हम जो है वो टैक्स हासिल कर रहे हैं और उनका एक्सपेंस क्या है और उसके अंदर क्या जो चेंज है वो ला सकते हैं जिससे वो बेहतर तरीके से जो है वो टैक्स सिस्टम हमारा काम कर सकता है। सबसे पहले टैक्स हमारे पास आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। टैक्स आमदनी का बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स है वो आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है आपके पास। हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है वो तकरीबन अपनी आमदनी का 75% जो है वो टैक्स से हासिल करते हैं और 25% जो होता है वो दूसरे ज़राए से यानी कि नॉन टैक्स से हासिल करते हैं। जबकि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी आमदनी का तकरीबन जो है वो 60% जो है वो टैक्स से हासिल करते हैं और बाकी जो होता है वो दूसरे ज़राए से हासिल करते हैं। मरकज़ी हुकूमत 75% प्लस 25%। जबकि बाकी सूबाई हुकूमतें वो 60% प्लस 40% जो होता है वो बाकी ज़राए से जो होता है वो हासिल करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 75 और 60 ये सारे का सारा आपके पास टैक्स है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बाल वास्ता टैक्सों का भरना। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जो है वो आपके पास बाल वास्ता टैक्स है। बाल वास्ता टैक्स से मुराद ये होता है बाल वास्ता टैक्स होता है जो लगता तो किसी और पर है लेकिन अदायगी जो होता है वो कोई और कर रहा होता है। लगता है कंपनीज़ पर है, कंपनी क्या कहती है उसे शिफ्ट कर देती हैं प्रोडक्ट पर और प्रोडक्ट के प्राइसेस में जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो टैक्स के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बाल वास्ता टैक्स से होता है और इनडायरेक्ट जो जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। जबकि बराह रास्त जो टैक्स है वो पाकिस्तान के अंदर कम है, उससे आमदनी जो होती है वो कम हासिल होती है। अब जब बाल वास्ता टैक्स लगता है तो इसका जो बोझ होता है वो सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? गरीबों पर बोझ सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पर सबसे ज़्यादा जो पिसेंगे वो ये गरीब आवाम है। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस पर लगता है वही उसकी अदायगी करता है। जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पे करेगा, जिसकी आमदनी कम होगी वो टैक्स भी कम पे करेगा। लेकिन जो बाल वास्ता टैक्स होगा इसको मुआशरे के अंदर रहने वाला हर आदमी जो होगा वो बेयर करे, हर आदमी जो होगा वो बर्दाश्त करेगा, उसको अदा करेगा। तो ये बाल वास्ता टैक्स का बोझ भी सबसे ज़्यादा जो होता है वो गरीबों पर पड़ता है। उसके बाद गैर मौसर निज़ाम टैक्स। पाकिस्तान का जो टैक्स कल्चर है वो गैर मौसर है। ये डायरेक्ट कम है, बराह रास्त कम है और बाल वास्ता जो होता है वो ज़्यादा। बराह रास्त में तो ये है कि जिस आदमी की ज़्यादा आमदनी होगी वो ज़ाहिर सी बात है टैक्स भी ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, अगर आमदनी उसके कम है तो वो टैक्स भी कम बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब टैक्स लगता है किसी कंपनी पर है, कंपनी क्या करती है उसको शिफ्ट कर देती है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी प्राइस में उसको ऐड कर देते हैं। तो वो जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जाती है सारे लोग ख़रीदते हैं, तो हर आदमी के ऊपर उसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और गरीब लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इसके अंदर जो होता है नुकसान होता है। तो इसलिए वो टैक्स कल्चर जो है हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कोई टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके पास। इसके बाद आसान और सादा। पाकिस्तान का जो टैक्स कल्चर वो इंतहाई आसान है, ये खुद तशखीसकार है आपके पास।
आजर ताजर खुद तशखीस करके बताता है, खुद बताता है कि इतनी मेरी आमदनी है, इतने मेरे अखराजात हैं, ये मेरी बचत है, ये मेरा मुनाफा है, अब मेरे ऊपर बताएं क्या टैक्स हो। वो खुद जो होता है वो टैक्स जो होता है वो अपना डाटा जो होता है वो खुद प्रोवाइड करता है। और इंतहाई आसान है पाकिस्तान के अंदर जो वो निज़ाम टैक्स जो है पाकिस्तान का, और सहूलत दी हुई है कि आप लोग जो वो खुद अपना डाटा जो होता है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद है लचकदार निज़ाम। पाकिस्तानी जो टैक्स कल्चर है वो लचकदार निज़ामी टैक्स। 1965 और 1971 की जब जंग हुई तब हमारे पास वसाइल जो थे वो कम थे। हमें ज़्यादा वसाइल के लिए हुकूमत ने क्या किया, टैक्स में इजाफा कर लिया, क्योंकि जब भी जंग होती है तो कोई भी मुल्क जो था वो कई साल उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो पीछे की तरफ चली जाती है और बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस को पूरा करने के लिए हुकूमत ने अपने टैक्सेस के अंदर जो था वो इजाफा किया था। और पाकिस्तानी निज़ाम टैक्स ऐसा है जो लचकदार है, यानी कि 1965 और 71 की जंग में हमें पैसों की ज़रूरत थी, हमें ज़्यादा ज़र की ज़रूरत थी, तो हमने टैक्स के अंदर जो था वो इजाफा कर दिया। उसके बाद पाकिस्तानी आमदनी जो है, कौमी आमदनी जो है अपनी, कौमी आमदनी में टैक्सों का किरदार बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तानी जो आमदनी है उसके अंदर, कौमी आमदनी के अंदर टैक्स जो है वो अपना बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। अब सिंपल ले सकते हैं कि पाकिस्तानी मरकज़ी हुकूमत जो है वो 75% जो है वो टैक्स के ऊपर इन्हिसार करे, और जबकि 60% जो है वो आपकी जो है सूबाई हुकूमतें जो है वो टैक्सों पर इन्हिसार कर रही होती है। इसका मतलब है कौमी आमदनी के अंदर टैक्स का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर इसको बेहतर तरीके से आप प्रमोट करें, बेहतर तरीके से हासिल करेंगे तो इसके अंदर कई गुना ज़्यादा और भी इजाफा हो जाता है। उसके बाद है कर्ज़े और नए नोट। हुकूमत के जब अखराजात पूरे नहीं होते, अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से जब कर्ज़ा भी नहीं मिलता, तो फिर हुकूमत क्या करती है, या तो बाहर से कर्ज़ा लेती, या फिर वो क्या करते हैं, नए नोट छाप लेते हैं, जिसे हम खसारे की सरमायाकारी कहते हैं। बगैर गारंटी के नोट छाप कर अपना जो बजट होता है वो पूरा करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि हुकूमत का जो बजट होता है वो हमेशा खसारे में होता है, आमदनी कम होती है और अखराजात हुकूमत के जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उन अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ता है, या तो कर्ज़ा लेता है पड़ता है, या फिर जो होता है वो अपने अंदरूनी ज़राए से, यानी कि स्टेट बैंक जो होती है, मरकज़ी बैंक जो होती है, वो बग़ैर गारंटी के नोट जो होते हैं वो छाप कर आपके ये जो अखराजात होते हैं उसको पूरा करते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स चोरी भी है। क्योंकि पाकिस्तानी जो निज़ाम टैक्स है ये ख़ुद तशख़ीसकार है। आपने ख़ुद बताना है कि आपके असासे क्या है, आपकी आमदनी क्या है, आपके अखराजात क्या है, तब जाकर आपके ऊपर जो होता है वो टैक्स अप्लाई होता है। तो जब आप अपनी आमदनी और अपने असासे जो होंगे वो एग्जैक्ट शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब टैक्स भी जो होगा वो कम लगेगा। और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि हम अपने असासे और अपनी आमदनियों को एग्जैक्ट शो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो टैक्स भी होता है वो फिर उसी हिसाब से जो होता है वो लगाया जाता है। तो इस तरह से अमीर तबका जो होता है वो इसके टैक्स के बर्डन से बहुत ज़्यादा जो होता है वो बच जाता है आपके पास। उसके बाद है मुआशी तरक्की। अगर किसी भी मुल्क का आपका टैक्स कल्चर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा तो वो मुल्क भी जो होगा वो तरक्की याफ्ता नहीं होगा।
हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हर आदमी जो है, बहुत सारे लोग जो है वो यही उनकी कोशिश होती है, बहुत सारे लोगों की ये वो टैक्स से बच जाए या फिर वो टैक्स चोरी कर ले। इस तरह से वो मिली भगत भी करते हैं, मुकमकाओ का मामला जो होता है वो भी चलता है, रिश्वत भी चलती है, बहुत सारे इस तरह के मामला जो होते हैं वो तय होते हैं। और लोग जो है वो सिंसियर नहीं है टैक्स पे करने के हवाले से। बहुत कम लोग जो है मुहब्बे वतन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो टैक्स जो है वो पे करें, ताकि यही पैसा जब हुकूमत आपके ऊपर अप्लाई करेगी तो आपको इसके बहुत ज़्यादा जो होगा वो रिवार्ड भी हासिल होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हमारे एक दोस्त जो थे वो कनाडा के अंदर बिज़नेस कर रहे थे, हस्बैंड और वाइफ जो थे वो दोनों जॉब करते थे। तो वो एक बार हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई तो वो हमें बता रहे थे कि कनाडा के अंदर टैक्स पे करने के हवाले से, यानी कि कनाडा जो है वो एक डेवलप कंट्री है, तो बता रहे थे कि कनाडा के अंदर टैक्स पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इतने ज़्यादा सिंसियर हैं कि हम हैरान रह गए। कहते हैं कि एक बार जो है वो हस्बैंड वाइफ जो थे वो दोनों ही जॉब करते, तो वाइफ ने जो थी वो जॉब छोड़ दी। तो जब उसको टैक्स आया तो वो टैक्स की जो अमाउंट थी वो ज़ीरो थी, और वो टैक्स पे करने के वाले से इतने सिंसियर थे कि उन्होंने क्या किया, वो जो फॉर्म था जो ज़ीरो टैक्स का था वो भी जाकर जमा करवाया। हालांकि ज़ीरो वो जमा ना भी करवाएं तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं, लेकिन वो टैक्स पे करने के वाले से इतने सिंसियर थे कि ज़ीरो टैक्स भी पे किया उन्होंने, यानी कि वो जो फॉर्म उनको आया हुआ था उसका रिप्लाई किया, वो जाकर उन्होंने सबमिट करवाया कि ये लीजिए हमारा फॉर्म जो है वो रिसीव करें, हमारा ज़ीरो टैक्स। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो टैक्स कल्चर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो मुल्क जो होता है वो तरक्की भी करता है। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं आपके पास, वहाँ पर टैक्स चोरी और इस तरह के रिश्वत और ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अक्सर आपको देखने में नज़र आएंगे। तो हम सारा कुछ जो है वो इन टैक्स इसको किस तरह से जो है वो अपना जो टैक्स का जो निज़ाम है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि हम क्या करें, हमारे मुल्क के अंदर जो बालवास्ता टैक्स है इसका बोझ कम करें, बराह रास्त टैक्स जो है वो बढ़ा दें, टैक्स का निज़ाम जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाए, आपका कफ़ायत शार हो, टैक्स इकट्ठा करने की आमदनी ज़्यादा हो और उसके ऊपर आने वाले जो अखराजात हों वो कम हो, यानी कि कफ़ायत शारी के साथ जो है वो ये निज़ाम जो है वो चले, और इसको डेवलपमेंट की तरफ जो है इसकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो रेवेन्यू आपके पास जनरेट हुआ है उसको आप वहाँ पर अप्लाई करें जिससे आपको दोबारा रिटर्न भी हासिल, जिससे लोगों के रोज़गार में भी इजाफा हो। और अवेयरनेस प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है वो इस तरह के होने चाहिए, आपके ऐड चलने चाहिए जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग जो है वो टैक्स जो है वो पे कर सकें। तो इस तरह से जाकर जो है वो टैक्स कल्चर जो है वो आपका बेहतर हो सकता है आपके पास। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।